जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज हम एक ऐसी वार्निंग पर बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल बैंकर जो है वो लाइटली नहीं लेता। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन ने कहा है और ये खुली चेतावनी दी है कि अमेरिका भी यूरोप की तरह स्लो ग्रोथ ट्रैप में फंस सकता है। और जेमी डिमन कहते हैं कि यूरोप का जो पूरा हमने लास्ट डिकेड देखा वो सिर्फ एक इकोनॉमिक चेस स्टडी नहीं बल्कि एक मिरर है जिसमें अमेरिका अपना फ्यूचर देख सकता है। तो ये बड़ी चेतावनी और बड़ी वार्निंग है जो जेमी डिमन जो हैं सीईओ जेपी मॉर्गन के, उनकी तरफ से आती है। और इस सवाल को मुझे लगता है कि यूएस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। और यूएस इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, उससे क्या हमें जो जेमी डिमन है, उनकी वार्निंग कितनी सीरियस लेनी चाहिए और क्या-क्या कैसे वो इस वार्निंग को दे रहे हैं, उसी सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, जेमी डिमन ने यूरोप का एग्जाम्पल दिया है और कहा है कि अमेरिका भी उसी तरह से आगे बढ़ सकता है जिस तरह से हमने यूरोप में पिछले 1 दशक में देखा। आप इस वार्निंग को किस तरह से देख रहे हैं? क्या-क्या इसके पीछे कारण है जो जेमी डिमन इस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, एक जमाना था यूरोप जो था अमेरिका की 90% इकोनॉमी की साइज होती थी। जो साइज ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमी वाज इक्वल टू अराउंड 90 टू 95% ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। और आज की डेट में इट इज 65% ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिकन इकोनॉमी का 50% हो जाएगा। अमेरिका खुद ग्रो ग्रो कर रहा है 1.9% से। यूरोप तो एक तरह से स्टैग्नेंट हो चुका है, वहां पे कोई ग्रोथ रेट नहीं है, एक तरह से स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गया है। इसके लिए जेमी डेमियन ने बोल रहे हैं कि जो हाल यूरोप का आज हो रहा है वो पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका का फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर कॉन्स्टेंटली बबल्स पे बबल्स आप देख रहे हैं बनता जा रहा है। पहले सबप्राइम बबल हुआ था, फिर डॉट कॉम बबल हुआ था, और अभी भी एआई बबल एक तरह से चालू हो चुका है। जस्ट बिकॉज डॉलर इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका जो है ये सब जो क्राइसिस है ये बबल को मैनेज कर पा रहा है। पर इस बार नहीं कर पाएगा क्योंकि अमेरिकन डेब्ट एक तरह से बहुत ज्यादा हो चुका है। वहां पर $38 ट्रिलियन उनका डेब्ट हो चुका है। $30 ट्रिलियन वहां की इकोनॉमी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा 2 decades डाउन द लाइन, अमेरिका विल नॉट ग्रो एट द रेट एज टुडे। इवन आज भी जो अमेरिका में ग्रोथ है वो एआई का ग्रोथ है। एक्चुअली एआई के अंदर अगर एआई का ग्रोथ ना हो तो अमेरिकन इकोनॉमी भी स्टैग्नेंट हो जाए। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अमेरिका के अंदर एक रीसेट आने वाला है, अमेरिकन इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग लेना मुश्किल हो रहा है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ने देखिए अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वो $2,000 ईच एंड एवरी अमेरिकन को देने वाले हैं। ऐसा ही उन्होंने ईच एंड एवरी अमेरिकन को कोविड टाइम पे दिया था। आप सोचिए अपने सारे सिटीजन को $2,000 मतलब तकरीबन 1,80,000 रुपए ईच एंड एवरी अमेरिकन को ट्रांसफर करने वाला है। अब ये चीज उन्होंने उन्होंने कोविड के टाइम पे भी की थी। और अभी एक रिपोर्ट आई है 2026 में, वो बोल रहे हैं कि मैं $20 ट्रिलियन का जो स्टिमुलस है वो अनाउंस किया है। इसका मतलब आप सोचिए $20 ट्रिलियन का अगर आप अनाउंस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दैट इज 65 to 70% ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। अब अमेरिकन इकोनॉमी में स्टिमुलस अब अगर उन्होंने अनाउंस किया है, दैट मीन्स दैट अमेरिका के अंदर और पैसा छाप के वो इकोनॉमी में डालने वाले हैं। इसके कारण वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वहां पर एक तरह से लोगों के पास पैसे जरूर आएंगे। सब लोगों के पास पैसे आते तो क्या करते हैं, लोग लोग सब खर्चा करते हैं, इकोनॉमी को टेम्पररी बूस्ट मिलता है। बूस्ट के साथ आप ये देखेंगे कि इकोनॉमिक बूस्ट के साथ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन के बाद जो क्रैश आएगा वो अमेरिका संभाल नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अमेरिका में। लेकिन उमेश जी, अब सवाल ये
कर आता है कि अगर यूएस ग्रोथ जो है यूरोप की तरह 1 से 1.5% वाली रेंज में ही अटक गई, तो ग्लोबल मार्केट पर कितना बड़ा एक सिस्टमैटिक शॉक या क्या असर हम आते हुए देखेंगे? देखिए, ये तो अभी एआई और क्रिप्टो और ये क्वांटम का बूम चल रहा है। इसके कारण अमेरिका के अंदर आप ये देख रहे हैं कि वहाँ पर जॉब्स हो रहे हैं, वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। अगर पूरी एरिया में देख लिया जाए अमेरिका में, वहाँ पर जो इनकम डिफरेंस जो इनकम इनइक्वालिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। द टॉप 1% कंट्रोल्स 90% ऑफ नेशंस रिसोर्सेस। आप सोचिए, इतनी ज्यादा उनके पास वेल्थ हो चुकी है। अमेरिका के अंदर जो डिस्पैरिटीज ऑफ वेल्थ है, वो बढ़ती जा रही है। अब ग्लोबल सिस्टमिक शॉक ऐसा है कि आज अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है, $70 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके अंदर अंबर जी अराउंड 17 to 18 ट्रिलियन डॉलर्स बाहर ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। अगर इस बार अमेरिकन स्टॉक मार्केट में अगर कुछ क्रैश आता है, अमेरिकन हाउस होल्ड्स के अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी प्रॉब्लम आएगा, जिसके कारण दे विल लूज अ लॉट। ये कह सकते हैं कि असर नज़र आने वाला है। लेकिन उमेश जी, अगर एक और सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से यूएस का जो फिस्कल डेफिसिट है, वो काफ़ी हाई है, और जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, इसको क्या हम ये कहें कि एक नेचुरल करेक्शन है या फिर पॉलिसी मेड डिज़ास्टर? किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इन शॉर्ट? देखिए, ये तो सेल्फ मेड डिजास्टर है। यूएस ने एक तरह से वो तो बोल रहे हैं कि वी आर रेडी टू चॉप आवर फिंगर्स फॉर द टॉप फॉर टेकिंग द आर्म्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। मतलब हमारी उंगली जाए तो चलेगा, बट हम आपके हाथ काट देंगे। तो ऐसा काम कर रहा है। अमेरिका जानता है कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी उसके कंजम्पशन पे डिपेंड करती है। अब वो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए खुद के लोगों को पैसा छाप के वो अपने उनके अकाउंट में भेजने वाला है। अब ये अमेरिकन्स क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, ये सब स्पेंड करेंगे कंज्यूमर्स में। अब इससे डायरेक्ट फायदा किसको होगा? जो कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही है। आज अमेरिका को सबसे ज्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है? मेक्सिको करता है, चाइना करता है, फिर बाद में वियतनाम करता है। इन सब कंट्रीज में पैसे ज्यादा आएंगे, क्योंकि जो एक्सेस मनी है, इसका फायदा इन सब कंट्रीज, जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज है, उनको फायदा पहुंचने वाला है। और जब मनी सप्लाई वर्ल्ड ओवर बढ़ती है, तो एक तरह से आर्टिफिशियल बूम क्रिएट होता है इन ऑल द एसेट क्लासेस। भले ही आप ये देख लीजिए, इन द एसेट क्लासेस में, भले ही आप क्रिप्टो देख लीजिए या स्टॉक मार्केट देख लीजिए, गोल्ड देख लीजिए, सिल्वर देख लीजिए, उसके साथ वोलेटिलिटी भी बढ़ती है। मतलब आप वाइल्ड स्विंग्स देखेंगे। अभी क्रिप्टो जैसे आप देखिए, बिटकॉइन $94,000 पे पहुंच चुका है। कहाँ वो 125 था, 130 था, और आज 94,000 पहुंच चुका है विद इन द स्पैन ऑफ 15-20 डेज। ऐसा वाइल्ड स्विंग्स आपको हर सेक्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज बीइंग क्रिएटेड एंड इन्फ्यूज्ड इन द सिस्टम, कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब करने की जरूरत है। इसमें क्या है, बड़े इन्वेस्टर्स के पास, वो एक तरह से जो हेज फंड्स होते हैं, दे हैव द लग्जरी टू टेक दिस मनी एट वेरी नॉमिनल रेट्स, और ये लोग वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स, फिर बाद में कमोडिटीज, क्रिप्टो, ये सारे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। These people actually make the bulk of the money। और ये इसमें ही दो चीजें हैं। इसके अंदर आप ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, क्रिप्टो बढ़ेगा, हाउसिंग प्राइसेस बढ़ेंगे, बट रियल कंजम्पशन, जो डिमांड है इकोनॉमी में, वो बाद में धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि सब चीजों के दाम बढ़ेंगे। सबके पास पैसे आएंगे तो क्या करेंगे? सब लोग जाके वो प्रोडक्ट्स डिमांड करेंगे। आप ओवरनाइट अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है बढ़ा नहीं सकते हो। तो जी। तब सबके पास पैसे पहुंच जाते हैं, और सब लोग जाके वही सेम प्रोडक्ट को चेस करेंगे, तो क्या होगा? दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा, हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और अगर आपके प्राइसेस बढ़ते हैं और ग्रोथ नहीं होती है, तो स्टैग्फ्लेशन बोलते हैं, और स्टैग्फ्लेशन इज वर्स्ट देन इन्फ्लेशन। और जब स्टैग्फ्लेशन आता है, उसके बाद डिप्रेशन आता है, जो 1935 में आया था। तो जी। वो एक तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वर्ल्ड को फेस करना पड़ेगा। जी।
तो उमेश जी, अगर हम बात करें डॉलर हेजेमनी की, तो कहीं न कहीं जीमन ने इनडायरेक्टली वो उस तरफ इशारा भी किया है कि डोंट अस्यूम दैट वर्ल्ड विल ऑलवेज़ नीड द डॉलर। क्या ये सही उन्होंने इशारा किया है कि ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, डॉलर के ऊपर कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो उनका बैकिंग है, वो डॉलर है, उनकी आर्म्स इंडस्ट्री नहीं है। उस डॉलर को बचाने के लिए सारा इकोसिस्टम रेडी रहता है। अमेरिका अपना डॉलर के ऊपर अपना प्रभुत्व मेंटेन करने के लिए रेजिम चेंज, वॉर्स, फेमाइन्स, इवन कुछ भी करवा सकता है। तो कोई भी डॉलर का प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। डॉलर अपने आप ही एक तरह से उसका जो काम होगा अपने आप ही खत्म होता जाएगा, क्योंकि इतने सारे जो मार्केट फोर्सेस हैं जो कंट्रोल करते हैं, नोबडी कैन से एनीथिंग अबाउट द डॉलर। बहुत लोगों ने डी-डॉलराइजेशन की बात भी की थी। सबको याद है कि $1 ₹3 में मिलेगा या ₹3 में या ₹1 में $3 मिलेगा, मुझे नहीं मालूम, पर आज $1 में ₹89 तो पहुंच चुका है। तो डॉलर की मांग एक तरह से बढ़ती जा रही है। और वर्ल्ड ओवर जब भी क्राइसिस आता है, 2 जगह पैसे जाते हैं, एक तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में, सेकंड गोल्ड में। दोनों के अंदर पैसे जाएँगे और उससे क्या होगा, उधर उधर डिमांड बढ़ेगी। आप ये भी नोट कर लीजिए। सेकंड, जो भी बात कर रहे हैं कि डी-डॉलराइजेशन हो जाएगा, ये डॉलर कमज़ोर होगा, डॉलर की कोई अल्टरनेटिव करेंसी आज की डेट में नहीं है। ये सीधी बात बता देता हूँ। आज इतनी हुँ, बड़ी जो डॉलर की ट्रांज़ैक्शंस होता है वर्ल्ड में, किसी को पूछ लीजिए आपको यूरो चाहिए या डॉलर चाहिए? तो फर्स्ट वो बोलेगा मुझे डॉलर ही दे दो। वो आपका हुँ, रुपी नहीं पूछने वाला, इंडियन रुपी नहीं पूछने वाला। तो अभी भी डॉलर के ऊपर वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव टू डॉलर एट प्रेज़ेंट। चाइना पे कोई भरोसा नहीं करता। रशिया का जो रूबल है, रशिया की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अमेरिका की 30 ट्रिलियन है। कहाँ मैच करेगा रशिया उसको? भारत की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, पर फिर भी भारत की इकोनॉमी उनको चैलेंज नहीं कर सकता। देखिए, बाकी सब जो करेंसीज़ है, दे कैन नॉट हैंडल द वॉल्यूम। चाइना अपने आप को पेग करता है, ये सब चीज़ करता है। चाइना की करेंसी भले ही डॉलर को कुछ हद तक चैलेंज कर रही है, पर ओवरऑल इट लैक्स द स्ट्रेंथ टू रियली कॉज़ एनी चेंज। अभी क्या है, चाइना जिसके साथ ट्रेड कर रहा है, उसको फोर्स कर रहा है कि आप युआन में ट्रेड करो। ठीक है, वो हुँ। कंट्रीज़ कर लेंगे जब चाइना से ट्रेड करना है, पर उन्होंने बाकी जो कंट्रीज़ के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, वो डॉलर में ही कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जितना भी बोल रहे हैं, सब चीज़ कर लें, डॉलर विल रिमेन एज़ द मोस्ट प्रिफर्ड करेंसी इन द वर्ल्ड फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द फोreseeable फ्यूचर एज़ वेल। लेकिन डीमन जो है वो रिपीटेडली इस बात को बोलते हैं कि यूएस नीड्स अ नेशनल पॉलिसी या नेशनल स्ट्रेटजी हम कह सकते हैं। तो क्या ये कहीं बाइडेन और ट्रम्प एरा ने इस पूरे विज़न को टोटली इग्नोर किया है या ये कहीं के डीरेल क किया है? देखिए, कोई भी पॉलिसी कैन नॉट रिवर्स द डैमेज डॉलर हैज़ कॉज़्ड टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, और डॉलर विल बी कॉज़िंग टू द अमेरिकन इकोनॉमी नाउ। क्योंकि हुँ, एक चीज़ नोट करिए कि इतना ज़्यादा आपने डॉलर सिस्टम में डाल दिया है, अब कंट्रीज़ जो है उनके पास भी डॉलर्स हैं, वो अब क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। और जनरली जैसे अभी जापान भी है, वो अपना यूएस ट्रेज़री बॉन्ड्स होल्डिंग्स कम करता जा रहा है। अल्टीमेटली वो हुँ, ब बॉन्ड्स वापस अमेरिका के पास आएँगे, और अमेरिका के पास खुद के बॉन्ड्स आ जाए तो मतलब क्या है? वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे। इंटरेस्ट रेट हाइक होने से किसको फ़ायदा है? इन्वेस्टर्स को फ़ायदा है। तो हुँ, अंबर जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो डॉलर का जो डोमिनेंस है फाइनेंशियल सिस्टम में, ये एक ऐसा असुर हो चुका है कि ऐसा मॉन्स्टर है, इवन अमेरिका कैन नॉट कंट्रोल इट राइट नाउ, क्योंकि हुँ, मार्केट फोर्सेस उसको कंट्रोल करने नहीं देंगे। अल्टीमेटली आप ये देखिए, मार्केट इज द अल्टीमेट गॉड। आपको सारे इंडिकेटर्स उधर भी मिल रहे हैं। देखिए, आपको ये भी बता देता हूँ, एआई का बूम जो हो रहा है ना, उसके अंदर आप देख लीजिए बहुत बड़े-बड़े फंड्स अभी एनवीडिया के जो शेयर्स है कंप्लीटली बेच रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जापान के सबसे बड़े जो सेकंड रिचेस्ट मैन हैज़ सोल्ड हिज एंटायर स्टेक इन एनवीडिया। अभी न्यूज़ आई है कि पीटर थिल जो है, वो भी बिलियनर इन्वेस्टर है। उन्होंने भी एनवीडिया के अंदर अपने सारे स्टेक बेच चुके हैं। कहीं न कहीं जो एआई बबल की बात हो रही थी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसका एक तरह से लोग जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को मालूम पड़ जाता है।
कि हाँ, कैसे कौन सी चीजें होने वाली है। ये पहले से ही अपने स्टॉक अपलोड अपलोड कर देते हैं। जैसे वॉरेन बफे ने बीवाईडी में अपना जो स्टेक है, 6 महीने पहले उन्होंने पूरा स्टेक अपना बेच दिया था। वैसा ही ये जी, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, इनको पहले ही मालूम पड़ जाता है कि क्या प्रॉब्लम, मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। इसके लिए इन्होंने अपने एआई के स्टेक बेच चुके हैं। और आगे आगे मेरा ये मानना है कि एआई बबल जल्दी फटने वाला है। और इसके ऊपर बहुत बड़ा चैटिंग, जो मार्केट चैटिंग चैटर्स बोलते हैं, विस्पर्स बोलते हैं, वो चालू हो चुकी है। जी। उमेश जी, एक और सवाल बस मैं आपसे जानना चाहूँगी, बस छोटा-सा आंसर इस पे जानना चाहूँगी। अगर यूरोप की राह पर अमेरिका आगे निकल जाता है, जिस तरह से हमने यूरोप में देखा, वैसे स्थिति, तो जो ग्लोबल हम पूरा पावर बैलेंस है, वो किस तरह से शिफ्ट होगा? चाइना, इंडिया, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उन सब पर क्या कैसे ये सब आएगा सर? देखिए, एवरीथिंग आपको ये बता देता हूँ, यू नीड द अमेरिकन कंजम्पशन टू हुँ, पावर योर ग्रोथ। अगर हुँ, अमेरिका अपनी कंजम्पशन कम करता है तो क्या होगा? चाइना के पास ओवर कैपेसिटी है प्रोडक्शन हुँ, का। हुँ, चाइनीज जो ओवर प्रोडक्शन है, जो फैक्ट्रीज है, वो बैठ जाएंगी, तो चाइना के अंदर एक तरह से रिसेशन आ जाएगा। फिर हुँ, बाद में इसका इफेक्ट कैसे होगा वर्ल्ड पे? बहुत भयंकर इफेक्ट होगा। इट विल कॉज रियल ब्लड बाथ इन द स्टॉक मार्केट्स, क्योंकि ग्रोथ रहेगी नहीं ना। आज सबसे बड़ा जो इंजन्स ऑफ ग्लोबल ग्रोथ है क्या? एक तो अमेरिकन कंजम्पशन और चाइनीज प्रोडक्शन। और ये चाइना क्या करता है, अपना जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका को बेचता है। हुँ, ये देखिए। और अमेरिका क्या करता है, उसको प्रिंट करके देता है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। आप सोचिए, अब चाइना वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स लेता है और वापस अमेरिका में इन्वेस्ट करता है। ये एक तरह से सर्कुलर बहुत बड़ा जो रैकेट चल रहा है, ये धीरे-धीरे कभी ना कभी बंद होने वाला है। पर ये कब होगा हमको नहीं मालूम। बट आज जो सिचुएशन है, जिस हिसाब से जेमियन डायमंड जो वार्निंग दे रहे हैं, इट इज़ जेमी हाँ, जेमी इसका ये मतलब है कि साल, 2 साल, 3 साल के अंदर जो द ग्रेट करेंसी रीसेट हम बात कर रहे हैं, वो आने वाला है। ग्लोबल डेब्ट बबल बर्स्ट होने वाला है। समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। ये एक तरह से क्लियर कट टर्म्स में आपको बता दिया। जी, बिल्कुल। और हम जिमी रिवन के इस वार्निंग को बिल्कुल भी मतलब हमें कैज़ुअली नहीं लेना चाहिए और काफ़ी सीरियस इसके मतलब नज़र आते हैं। मुझे बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।